नाज़रीन, आज 13 जनवरी है 2022, नए साल का पहला महीना। और आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान की प्यारी रियासत महाराष्ट्र के प्यारे शहर भिवंडी का एक वाक़या, जिसने यहाँ की सियासत में और यहाँ के लोगों में एक अजीब हैजान पैदा कर दिया था। वो है हमारे शहर के भिवंडी शहर के देवी नगर इलाके में औलिया मस्जिद के करीब कल अचानक कारपोरेशन इंतज़ामिया ने के इन्हदामी दस्ते ने सड़क के दोनों किनारों पर ठेला गाड़ी पर सब्ज़ी तरकारी और अशियाए खुर्दनी बेचने वाले लोगों के माल व असबाब और उनकी ठेला गाड़ियों पर हमला कर दिया। और इस हमले में 10 गाड़ियां तोड़ दी उन्होंने जेसीबी के ज़रिए, और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लॉकडाउन में अपना कारोबार, अपनी नौकरी छूट जाने की वजह से हाथ गाड़ी पर सब्ज़ी तरकारी बेचकर अपना गुजारा करने पे मजबूर थे। ऐसे लोगों पर ये कार्रवाई हुई, और कार्रवाई की वजह ये कि उन्होंने इंक्रोचमेंट, तजावुज़ात किए हुए थे सड़क के किनारे। बहुत सारे गाड़ी वाले आजिज़ी मिन्नत समाजत करते रह गए, लेकिन कारपोरेशन इंतज़ामिया ने उनकी गाड़ियां तोड़ दी। लगभग 10-11 गाड़ियां, हाथ गाड़ियां तोड़ी गईं कारपोरेशन इंतज़ामिया के बुलडोज़र के ज़रिए। और इस सारी असना में इलाके के कई जितने वार्ड हैं उनका कोई कारपोरेटर इन लोगों की मदद के लिए नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि कारपोरेशन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बोलने की उनमें ताकत नहीं, या फिर इस डर के मारे कि कोरोना है और उस दौरान कारपोरेशन के इख्तियारात बढ़ जाते हैं, और ये तमाम हाथ गाड़ी वाले, जिनमें से अक्सरियत बग़ैर मास्क के सब्ज़ी तरकारी बेच रही थी और ख़रीदने वाले भी बग़ैर मास्क के थे, यहाँ पे भीड़ भाड़ होती थी, तो इस इलाके के मार्केट को बंद करने का ऑर्डर कारपोरेशन निकाल सकती थी कि ये मार्केट बंद कर दिया जाए, और तमाम लोगों को घर बैठा देती। लेकिन लोगों की रोज़गार का जो ज़रिया है उसे तोड़ देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। 2-3 रोज़ कबल कारपोरेशन इंतज़ामिया के कमिश्नर साहब बज़ाते खुद दुकानें बंद करने पहुंच गए थे, दुकानों को उन्होंने सील कर दिया। तो इस तरह की जो एक्सट्रीम कार्रवाई है, ये एक जमहूरी मुल्क में एक अवाम, ऐसी अवाम जो 2 वर्षों से कोरोना और इस महामारी के ज़रिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से परेशानी का शिकार थी, ऐसे अफराद पर इस तरह की कार्रवाई ये मुनासिब नहीं लगती। कारपोरेशन इंतज़ामिया ने इतने दिनों तक उन लोगों को वहाँ गाड़ियाँ लगाने की छूट क्यों दी? और सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ाना कारपोरेशन, वहाँ के लोग बताते हैं कि 30 रुपया पर फी गाड़ी वो पावती के नाम पर, किराए के नाम पर या टैक्स के नाम पर वसूलती है। तो लोगों का ये कहना है कि जब हमको हॉकिंग जोन नहीं दिया इन्होंने, पार्किंग के लिए सहूलत, हॉकिंग जोन कहाँ है भिवंडी में किसी को पता नहीं। तो इस तरह की ये सारी वारदातों के पीछे अवाम बेहद परेशान है। अवाम ने अपने गुस्से का इज़हार फेसबुक, सोशल मीडिया पर किया है। कारपोरेशन इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर मार्केट जोन का ऐलान करे, मार्केट की व्यवस्था करे, इंतज़ाम करे। 3 बत्ती का मार्केट, इससे पहले हमने वहाँ की वीडियो बनाई थी और बताया था कि मार्केट के रास्तों की तामीर का काम तो शुरू हो गया, लेकिन प्रपोज मार्केट पिछले 30 वर्षों से इसी तरह खंडर या डंपिंग ग्राउंड बना पड़ा हुआ है। तो ऐसे में इंतज़ामिया को भी
लॉकडाउन और ये के दौरान की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए अवाम के साथ मानेदाना नहीं, जाबिराना नहीं, बल्कि मोहब्बत का सलूक करना चाहिए। कारपोरेशन किसी की कुछ मदद नहीं कर सकती तो उसकी ज़िंदगी का आधार या रोज़गार का आधार छीनने या उसे बर्बाद करने का भी हक़ नहीं रखती। तो मेरी कारपोरेशन इंतज़ामिया के कमिश्नर, मेयर, इन तमाम लोगों से इस तरह की कार्रवाई आगे न की जाए, इस तरह की मुअद्दबाना दरख्वास्त है, गुजारिश है। और फिर एक मरतबा कारोबार मुतासिर हो गया, लोगों का स्कूल बंद हो गए हैं, कारोबार मुतासिर है, रात में नाइट कर्फ्यू लगने की वजह से रात का कारोबार लोगों का मुतासिर है। तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी में और उसकी परेशानी बढ़ाने का मौजिब नहीं बने तो बेहतर है। नाज़रीन, ये थे हमारे शहर के हालात। कुछ ऐसे ही हालात पूरे मुल्क के हैं। इलेक्शन जिन जिन इलाकों में डिक्लेयर हो चुका है, वहाँ की सियासत भी अब गर्माहट आ गई है सियासत में। यूपी में बीजेपी से नाला लोग समाजवादी में शामिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ शरद पवार ने भी समाजवादी से हाथ मिलाने का फ़ैसला कर लिया है। और कल एक लेटर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का लेटर अवैसी साहब के नाम जारी हुआ है, जो सोशल मीडिया में बहुत गश्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सेक्युलर वोटों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है और लोगों ने कोशिश करनी चाहिए कि वो फ़िरका परस्त अनासिर जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को बर्बाद करने के दर पे हैं, उन्हें इस इलेक्शन में ज़रूर सबक सिखाया जाए। नाज़रीन, मन की बात, मन की वाणी में आज हम अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे और मुल्क की तरक्की में हम हिस्सेदार बने। मुल्क की तरक्की हमारी तरक्की है। मुल्क से प्यार करें, अपने वतन से प्यार करें, अपने इलाके से प्यार करें, अपने शहर से प्यार करें, अपने लोगों से प्यार करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। खुदा हाफिज़।